यही तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस देश में बीजेपी का चुनौती नहीं बन पा रही है। थोड़ा हम लोगों को भी मज़ा आता जब कांग्रेस चुनौती हम लोगों के लिए बनती लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई हो गया है। अब जब प्रियंका गांधी प्रभारी बनती हैं तो कुछ नहीं कर पाती हैं, तब इसके बाद बचता क्या है? राहुल और प्रियंका दोनों एग्जॉस्ट हो गए हैं और कांग्रेस में इसके बाद कुछ बचा नहीं है। सारे आउटडेटेड लीडर हैं और वो कोई मोदी जी के आसपास भी नहीं है। वो कोई अलायंस बना लें, कांग्रेस का कुछ होना जाना नहीं है। जो नए संगठन बना रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं, सबसे कुछ नहीं। उससे क्या होने वाला है? बिहार में कहीं कांग्रेस है क्या? यहाँ जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने उन्होंने तो कांग्रेस को ले जाकर लालू जी के यहाँ और गिरवी कर दिया। पहले से कांग्रेस गिरवी थी और गिरवी कर दिया। तो लोगों में संदेश चला गया कि कांग्रेस पार्टी को भी लालू जी ही चला रहे हैं। तब तो कांग्रेस बचा ही नहीं है। कांग्रेसी जो पीछे में मिलते हैं तो वो खून के आंसू रो रहे हैं। जो पुराने कांग्रेसी हैं वो उनकी पिछले कई वर्षों से चाहत है कि कांग्रेस अलग हट करके चुनाव लड़े। लेकिन इसी कांग्रेस ने तो नीतीश कुमार को जो ख्वाब पाले थे वो पूरा ही नहीं करने दिया। कांग्रेस तो देखिए, नीतीश कुमार का कोई ख्वाब अब पूरा नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार का जो ख्वाब पूरा होने वाला था वो पहले हो चुका है। अब उनका कोई ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। और मुझे तो लगता है कि नीतीश जी के साथ वही आगे होगा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर घर लौटे पलटू राम, यही होने वाला है। लेकिन रात में नीतीश कुमार जिस तरीके से घूम रहे हैं अध्यक्ष के पास, अपने पुराने नेताओं के पास, लग रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो फिर आरजेडी और इसमें कहीं। देखिए, एक बात तो तय है कि जब से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है तो ये लोग तो मार्केटिंग कर रहे थे। कोई मार्केटिंग कर रहा था जातीय गणना का, कोई मार्केटिंग कर रहा था कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो गया, कोई मार्केटिंग कर रहा था कि बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया। लेकिन ये जो 3 राज्यों में जो बीजेपी ने कमबैक किया और शानदार कमबैक किया, तो अब सारे नेता बेचैन हैं। न नींद, रात में नींद लगती है, न दिन में चैन है। तो दिन में भी भागते हैं और अब तो कुछ नेता रात रात भर भाग रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना घर तलाश रहे हैं? अब तो पुराने घर में कुछ बचा ही नहीं है उनके लिए। अब पुराना घर का तो गेट सब बंद हो चुका है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। और पुराना घर अपने आप में तैयार है। अब हम लोगों ने तय किया हम किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे। अब हम स्वयं अपने कंधे को मजबूत करके और बिहार की जनता की सेवा करेंगे। इसलिए अब कहीं कोई, यहाँ तो किसी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, जनता तैयार है, अब किसी की क्यों जरूरत क्या है? लालू फैमिली को क्यों परेशान कर रही है ईडी? कह रहे हैं कि लोग साजिशन ये किया जा रहा है। देखिए, सरकारी माल खाएंगे, जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खाएंगे तो ईडी तो परेशान करेगी ही। और ईडी इसी के लिए न है। सीबीआई और ईडी अगर अपना काम करना बंद कर दे तो भ्रष्टाचारियों का तो एक पैरेलल राज हो जाएगा। तो अगर यह काम ईडी सीबीआई कर रही है, और ये आज से नहीं कर रही है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये हमेशा से करती रही है। और लालू जी को तो इसका ज़बरदस्त अनुभव है, क्योंकि लालू जी को तो जो सीबीआई का दर्शन कराया वो तो कांग्रेस पार्टी ने कराया, कांग्रेस की सरकार थी। और ये लल्लन सिंह जी जो हैं यही तो सारा साक्ष्य दिए। अब लल्लन सिंह जी साक्ष्य दिए लालू जी को अंदर कराने के लिए, लालू जी पर केस चलाने के लिए। और शिवानंद तिवारी जी ने, तो शिवानंद तिवारी जी लालू जी के साथ आइसक्रीम खा रहे हैं और लल्लन जी आरजेडी में जाने के लिए बेचैन है। ये तो जनता देख रही है। तो फिर ये खबर तो ये भी है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय अधिवेशन जो होगी जेडीयू में, उसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है क्या? क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कैसा होता है? ये पार्टी तो क्षेत्रीय है, तो इसका राष्ट्रीय अधिवेशन क्या है भाई? ये तो देखिए इन लोगों का वो तमाशा है। तमाशा करेंगे एक आध दिन न्यूज में बने रहने के लिए, कुछ है नहीं। अब उनके यहाँ कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई हट जाए, बीजेपी ना नोटिस लेती थी और न नोटिस लेती है। आप जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लालू जी के करीब चल गए हैं लल्लन सिंह, तो क्या नीतीश जी को साइड करने की तैयारी हो रही है क्या? अब देखिए, एक बात तो तय है कि जब व्यक्ति का प्रभाव घटने लगता है तो लोग उससे दामन छुड़ाने लगते हैं। तो अब नीतीश जी के लोगों को भी लगता है, ये भय हो गया है कि अब आगे आने वाले दिनों में लालू जी जैसे 0 पर आउट हो गए थे लोकसभा चुनाव में, तो नीतीश जी के लोगों को भी ये भय है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो 0 पर आउट होंगे। और इसीलिए आप देखे होंगे उनके कई सांसद बेचैन हैं, उनके कई नेता बेचैन हैं। कोई दिन में चाय पिए न पिए, रात में बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं जगह जगह।
तो मेरे कहने का मतलब है वो सभी इस बात को लेकर परेशान है कि न मोदी का मुकाबला किया जा सकता है और न बीजेपी को हराया जा सकता है। बहुत लोग होंगे जो बीजेपी के टिकट के लिए उनके साथ तक तैयार होंगे। अब देखिए आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चाय का दौर चल रहा है, कई लोग चाय पी रहे हैं और चाय में दूध भी बीजेपी का है और चीनी किसका है ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कई लोग चाय पी रहे हैं, दिन में रात में दोनों बार मिल रहे हैं और इसीलिए ये नेता रात भर घूम रहे हैं, बेचैन है। ये तो चेक करने जाते होंगे कि पता नहीं हमारा नेता तो कहीं चाय पीने नहीं चला गया, ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए मुझे पता चलता है कि रात में मुख्यमंत्री जी ही चले जाते हैं चेक करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष दौड़ रहे हैं रात भर रोड पे, तो कहीं ना कहीं बेचैनी इस तरफ है। और आप जान लीजिए अगली लड़ाई बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, इसके बीच में कोई दल है नहीं, कोई दल नहीं है और बीजेपी पूरी तरह तैयार है, 40 में 40 सीट जीतेंगे। और पिछली बार भी 19 में भी राजद को 0 पर आउट किए थे और गलती से 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत ली गई थी और इस बार एक भी सीट नहीं जीतने देंगे।